नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम नीति शतकम की अध्ययन श्रृंखला में अगला श्लोक पढ़ेंगे। अगला श्लोक है नम्रत्वेनोन्नमन्तः परगुणकथने स्वान् गुणान् ख्यापयन्तः स्वार्थान् सम्पादयन्तो विततप्रथुतरारम्भयत्नः परार्थे क्षान्ते वाक्षेपरुक्षाक्षरमुखरमुखान् दुर्जनान् दूषयन्तः सन्तः साश्चर्यचर्या जगति बहुमतः कस्य नाभ्यर्चनीयः। नम्रत्वेनोन्नमन्तः परगुणकथने स्वान् गुणान् ख्यापयन्तः स्वार्थान् सम्पादयन्तो विततप्रथुतरारम्भयत्नः परार्थे क्षान्ते वाक्षेपरुक्षाक्षरमुखरमुखान् दुर्जनान् दूषयन्तः क्षन्तः साश्चर्यचर्या जगति बहुमतः कस्य नाभ्यर्चनीयः। श्लोक का अन्वय है नम्रत्वेनोन्नमन्तः परगुणकथने स्वान् गुणान् ख्यापयन्तः परार्थे विततप्रथुरारम्भयत्नः सन्तः स्वार्थान् सम्पादयन्तः क्षान्त्या एव आक्षेपरुक्षाक्षरमुखरमुखान् दुर्जनान् दूषयन्तः साश्चर्यचर्या जगति बहुमतः सन्तः कस्य न अभ्यर्चनीया। इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी कहते हैं कि उनका कथन है कि महापुरुष अपने स्वाभाविक गुणों के द्वारा सर्वलोक वंदनीय हो जाता है। अर्थात जो महापुरुष हैं अपने गुणों के द्वारा पूरे संसार में वंदनीय हो जाते हैं, अपने गुणों से ही वो आगे बढ़ते हैं। तो अन्वय के अनुसार अर्थ है कि नम्रता से उन्नमन्तः उन्नति को पहुँचने वाले जो लोग हैं, परगुण कथनई दूसरों के गुणों का वर्णन करते हुए, दूसरे लोगों का जो गुण है उनका वर्णन करते हुए, स्वान् गुणान् अपने गुणों को ख्यापयन्तः प्रकाशित करते हैं, परार्थे दूसरों के कार्यों में, वितत विस्तृत प्रथुतर महान आरंभयत्न प्रयत्न उठाकर शुरू करते हुए, स्वार्थान अपने कार्यों को संपादयन्तः सिद्ध करते हैं, आक्षेप निंदा रुक्ष कठोर अक्षर वचन मुखर वाचाल मुखान मुख वाले दुर्जनान दुष्टों को शांत्या एवं शांतिपूर्वक सहते हुए ही दूषयन्तः कलंकित बनाते हैं, शाश्चर्य ऐसे अनोखे चर्या आचरण करने वाले, संतः सज्जन या संत किसके द्वारा न अभ्यर्चनीय या वंदनीय नहीं होते हैं। श्लोक का अर्थ है कि विनयशीलता से उन्नति करने वाले, दूसरों के गुणों के कथन द्वारा अपने गुणों को प्रख्यात करने वाले, पर प्रयोजन के संपादनार्थ विस्तृत और महान आरंभ एवं प्रयास करने वाले होते हुए अपने कार्यों के संपन्न करने वाले, निंदा के रूखे अक्षरों से वाचाल मुख वाले, दुर्जनों को क्षमा के द्वारा ही दूषित करने वाले, आश्चर्यपूर्ण आचरण करने वाले, सुपूज्य सज्जन संसार में किस पुरुष के द्वारा पूजनीय नहीं होते हैं। अर्थात इस प्रकार के विशिष्ट सत्पुरुष सभी पुरुषों के द्वारा अर्चनीय और वंदनीय होते हैं। तो श्लोक में कहा गया है कि नम्रता से उन्नति को पहुंचने वाले लोग दूसरे गुणों का वर्णन करते हुए अपने गुणों को प्रकाशित करते हैं, दूसरों के कार्यों में विस्तृत और महान प्रयत्न उठाकर शुरू करते हुए अपने कार्यों को सिद्ध करते हैं, निंदा तथा कठोर वचन से वाचाल मुख वाले दुष्टों को शांतिपूर्वक सहते हुए ही उन्हें कलंकित या दुखी बनाते हैं। ऐसे अनोखे आचरण वाले संत स्वभावजन लोक में आदरणीय होकर किसके द्वारा वंदनीय नहीं होते हैं। अर्थात ये लोग सभी के द्वारा वंदनीय होते हैं। अभिनंदनीय सज्जनों का व्यवहार सर्वत्र संतुलित और प्रशंसनीय होता है। वे अपने अद्वितीय आचरण द्वारा परहित साधन में भी लगे रहते हैं और स्वार्थ भी पूरा कर लेते हैं। दुष्ट पुरुषों को यदि उन्होंने फटकारा भी है तो उसके प्रति कठोर वृत्ति नहीं अपितु क्षमा वृत्ति को ही अपनाते हैं। इसलिए अपने इस आश्चर्यजनक व्यवहार के कारण ही तो वे इस संसार में सबके, यहाँ तक कि दुर्जनों के भी सम्मान पात्र बन जाते हैं। ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। इस श्लोक में सरगद्रा छंद है। सरगद्रा छंद का लक्षण होता है
मृभनेर्यानां त्रयेण त्रिमुनियति युतास्रगद्रा कीर्तितेयम। तो नम्र व्यवहार ही उन्नति का साधन है, इसलिए सत्पुरुष नम्र व्यवहार से ही उन्नति को प्राप्त करते हैं। वे दूसरों के सद्गुणों का उद्घाटन करते हैं, इससे उनके गुणग्राहित्व आदि गुण स्वतः प्रकट हो जाते हैं। वे दूसरों के हित साधन में लगे रहते हैं, इससे उनका आत्मार्थ साधन हो जाता है और प्रत्येक कार्य में उन्हें सफलता मिलती है। वे दुर्जनों के कठोर वचनों को सुनकर भी क्षमाशील बने रहते हैं, इससे दुर्जन भी बाध्य होकर चुप हो जाते हैं। इस तरह सत्पुरुषों का आचरण अत्यंत विचित्र होता है और वे लोक में पूज्य बन जाते हैं। अगला श्लोक है, भवन्ति नम्रास्तरव फलोद्गमैः नवाम्बुभिर्विदुर्विलम्बिनो घना अनुद्यता सत्पुरुषा स्मृतिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः नवाम्बुभिर्विदुर्विलम्बिनो घना अनुद्यता सत्पुरुषा स्मृतिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। इस वंशस्थ छंद में रचे गए श्लोक के माध्यम से कवि भर्तृहरि परोपकारी व्यक्तियों के स्वभाव के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि भवन्ति नम्रास्तरव फलोद्गमैः नवाम्बुभिर्विदुर्विलम्बिनो घना अनुद्यताः सत्पुरुषाः स्मृतिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। श्लोक का अन्वय है कि तरवः फलोद्गमैः नम्राः भवन्ति, वृक्ष फलों के आने पर झुक जाते हैं। तरवः वृक्ष फलोद्गमैः फलों के आने पर, नम्राः भवन्ति झुक जाते हैं, नम्र हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। घना और जो बादल हैं, नवाम्बु भी नया जल आने पर या नवीन जल से, दूर विलंबिना भवन्ति नवीन जल से भर जाने पर दूर तक लटक जाते हैं। सत्पुरुषः समृद्धि भी अनुद्यता भवन्ति, सत्पुरुषः और जो सज्जन पुरुष हैं वो समृद्धि प्राप्त करने पर अनुद्यता विनीत हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। ऐसा है परोपकारिणाम स्वभाव एव, यह परोपकारी व्यक्तियों का स्वभाव ही होता है। ऐसा परोपकारी व्यक्तियों का स्वभाव ही होता है। वृक्ष फलों के आ जाने पर झुक जाते हैं, बादल नए जल से भरे होने पर दूर दूर तक नीचे झुक जाते हैं, सज्जन मनुष्य संपन्न हो जाने पर विनम्र हो जाते हैं, विनीत हो जाते हैं। परोपकारी व्यक्तियों का यह स्वभाव ही है। इस श्लोक में परोपकारी व्यक्तियों का स्वभाव बताते हुए कवि कहते हैं कि परोपकारियों का यह स्वभाव हो जाता है कि वे कभी भी अभिमान नहीं करते, धन धान्य संपन्न होने पर भी वे उद्धत नहीं होते, अपितु सबसे विनम्रता का ही व्यवहार करते हैं। वृक्ष तथा मेघ भी सज्जनों की भांति अपनी समृद्धि के समय झुकना ही श्रेष्ठ समझते हैं। फल लगने पर वृक्षों का झुकना तथा जल से परिपूर्ण बादल का पृथ्वी की ओर झुकना स्वाभाविक होता है। परोपकारी लोगों का यह स्वभाव सिद्ध गुण होता है कि वे संपत्तिशाली बनते हुए विनम्र व्यवहार करते हैं। सामान्य लोग धनवान होते हुए घमंड करने लगते हैं तथा प्राय उद्धत बन जाते हैं, परंतु परोपकारी लोग उसी प्रकार विनम्र बने रहते हैं जैसे कि फल लगने से वृक्ष झुक जाते हैं और नए जल से भरे हुए आकाश में संचरण करते बादल धरती की ओर अधिक झुक जाते हैं। तो श्लोक में परोपकारी व्यक्तियों का स्वभाव बताया है। भवन्ति नम्रास्तरव फलोद्गमैः नवाम्बुभिर्विदुर्विलम्बिनो घना अनुद्यता सत्पुरुषा स्मृतिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। स्वभाव एवैष परोपकारिणाम् अर्थात यह परोपकारी व्यक्तियों का स्वभाव ही होता है। वंशस्थ छंद है इस श्लोक में, जिसका लक्षण है
जतो तु वंशस्तमुदीरितं जरो, जतो तु वंशस्तमुदीरितं जरो। अगला श्लोक है, अगला जो श्लोक है वो उपजाति छंद में लिखा गया है। उपजाति छंद का लक्षण होता है अनन्तरोदीरितलक्ष्म भाजौ पादौ यदीया उपजातयस्ता इत्थं किलान्यास्वपि मिश्रितासु स्मरन्ति जाति स्विदमेव नाम, स्मरन्ति जाति स्विदमेव नाम। तो यह श्लोक देखते हैं। श्लोक श्रोत्रं श्रुतेनेवन कुण्डलेन दानेन पाणिर्न तु कंकणेन विभाति कायः करुणापराणां परोपकारैर्न तु चन्दनेन। श्रोत्रं श्रुतनैवन कुण्डलेन दानेन पाणिर्न तु कंकणेन विभाति कायः करुणापराणां परोपकारैर्न तु चन्दनेन, परोपकारैर्न तु चन्दनेन। श्लोक का अन्वय के अनुसार अर्थ है श्रोत्रम श्रुतेन एव विभाति, कानों की शोभा शास्त्रों के श्रवण से होती है, कुंडल पहनने से नहीं। कुंडलेन न, कुंडल पहनने से नहीं। पाणी ही दानेन विभाति, हाथ की शोभा दान देने से होती है। तो कंकणेन न, कंकण पहनने से नहीं। करुणा प्रणाम का यह परोपकार ही तु चंदनेन न, अर्थात जो दयालु मनुष्यों का जो शरीर है उनकी शोभा परोपकार करने से ही शोभा होती है, चंदन लगाने से नहीं। कानों की शोभा शास्त्रों के श्रवण से होती है, कुंडल पहनने से नहीं होती है। हाथ की शोभा दान देने से होती है, कंकण पहनने से नहीं होती है। और दयालु मनुष्य का जो शरीर है उसकी शोभा परोपकार करने से ही होती है, या दयालु मनुष्यों का जो शरीर है वो परोपकार करने से ही शोभित होता है, चंदन लगाने से नहीं। तो कृपालु मनुष्यों के काम गुरुमुख से सुने शास्त्रों से ही शोभा पाते हैं, कुंडलों को धारण करने से नहीं पाते। हाथ दान देने से शोभा पाते हैं, कंगन पहनने से नहीं। तथा शरीर दूसरों का उपकार या भलाई करने से शोभायमान होता है, चंदन के अंगराज लपेटने से नहीं होता है। तो श्लोक है श्रोत्रं श्रुतेनेवन कुंडलेन दानेन पाणिर्न तु कंकणेन विभाति कायः करुणापराणां परोपकारैर्न तु चन्दनेन, परोपकारैर्न तु चन्दनेन। इसमें उपजाति छंद है और दीपक अलंकार है। परोपकार परायण जनों के कानों की शोभा कुंडल धारण करने से नहीं अपितु विद्याभ्यास से होती है। उनके हाथ की शोभा दान करने से होती है, कंकण धारण करने से नहीं। इस प्रकार उनके शरीर की शोभा परोपकार से होती है, चंदन लगाने से नहीं। अतः आभूषण आदि नश्वर वस्तुओं से शरीर की सजावट करने की अपेक्षा विद्याभ्यास, दान और परोपकार में हमेशा लीन रहना चाहिए। यही परोपकारियों का स्वभाव होता है। परोपकार के संदर्भ में ही एक और श्लोक है, परोपकारा यफलन्ति वृक्षा परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम। अर्थात वृक्ष परोपकार के लिए ही फल देते हैं, परोपकार के लिए ही नदियाँ बहती हैं और परोपकार के लिए ही गायें दूध देती है। सज्जनों का शरीर भी परोपकार के लिए ही होता है।
तो इस श्लोक में परोपकार की महिमा या सज्जनों की महिमा, सज्जन पुरुषों का जो स्वभाव होता है उसके बारे में बताया है। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।